सो हाय एवरीवन, दिस इज मी और अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आपका हमारे वीडियो चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अभी देने वाले हो उसके सिलेबस के बारे में। आपका किन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपका पर्सनल हैक क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो जो मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने ना एमएचटी सीईटी का फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, राइट। अब एमएचटी सीईटी इस एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो सिर्फ मैं यहाँ पर आपको पहले तो अभी गाइड करने वाला हूँ केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसका जो वेटेज है वो 50 मार्क्स का है यहाँ पर। अब इस 50 में भी उन्होंने इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है 10 और 40 करके। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे 10-40 क्या होता है। अब 10-40 का मतलब क्या है कि ये जो 10 मार्क्स है ये आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेंगे आपके क्लास 11 के सिलेबस में से। मतलब ये जो 10 मार्क्स है वो वही बच्चा स्कोर कर पाएगा जिसने 11th अच्छे से कर रखी है। अब 11th में भी क्या करना है ये बता देता हूँ। सबसे पहले 11th की अगर मैं सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे आप 11th का सिलेबस ओपन करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा ये टोटल 16 चैप्टर है हमारे पास। अब इन 16 चैप्टर्स में से आपको 16 के 16 करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 10 चैप्टर्स करने, जैसे कि यहाँ पर पहला हो गया, आप मार्क भी कर लीजिएगा, पहला हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, फिर यहाँ पर आठवां हो गया, एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलाइड टेस्ट ऑफ मैटर हो गया। फिर इसके बाद ये न्यूक्लियर वाला, ठीक है, राइट, न्यूक्लियर नहीं सॉरी, ये रेडियो एक्टिव, ये बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला भी है। टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने, और ईच चैप्टर में से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 मार्क का वेटेज होता है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, मतलब आप जो लड़ाई लड़ने वाले हो वो सिर्फ 40 मार्क्स के लिए लड़ने वाले हो, और आपको भी ये बात पता है कि आप 40 में से 40 भी लेकर के आ जाओगे, तो ओवरऑल आपका 50 में तो 40 ही आ रहा है ना, क्योंकि आप ये तो कर ही नहीं रहे हो। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन शॉर्ट आपको 11 करना है। अगर आप वहां पे 40 स्कोर करोगे, यहाँ पर 10 में से कुछ अच्छा स्कोर करोगे, तो टोटल ये 10 प्लस 40 बन करके आपको आपके रिजल्ट में 45 प्लस देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप 45 प्लस लेकर के आओगे तभी आप 98 99.9 में इस कैटेगरी में जाओगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब 12th की अगर मैं बात करूं तो 12th के सिलेबस के अंदर आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। जी हाँ दोस्तों, 16 के 16 चैप्टर्स करने हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर बेसिकली आपको फोकस किस पे करते हुए चलना है ये भी मैं बता देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री, अगर आपका न्यूमेरिकल तगड़ा है तो आपको इस पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 18 मार्क का वेटेज ये वन साइडेड खेल के जाएगा। ये बात करो तो ये 5 मार्क का वेटेज है, ये बात करो इनऑर्गेनिक की तो 6 मार्क का है, बाकी का बचा हुआ ऑर्गेनिक है। तो आपको फिजिकल में अच्छी तरीके से फोकस करना है। अब दोस्तों ये बात तो कर रहे हैं हम लोग एमएचटी सीईटी की, बट मुझे लगता है कि आप और भी एग्जाम्स दे रहे हो और आपको देना भी चाहिए, जैसे कि एनसेट एग्जामिनेशन, जो कि है न्यूटन स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये टेस्ट, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू क्या होगा सर? दोस्तों आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन इसके थ्रू मिल जाएगा, पहली बात। अब न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको क्या प्रोवाइड कराता है? 4 साल का बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विथ एआई विथ पार्टनर यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ी बात, यहां पर आपको एडवांस करिकुलम सिखाया जाता है, रियल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो, और कोडिंग डे 1 से आप स्टार्ट कर देते हो। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। यहां पर मैं अगर बात करूं सिलेबस स्पेशली, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैथ्स में यहां पर दो सेक्शंस आपको देखने मिलेगा, एक बेसिक और एक एडवांस। और आपको जनरल एप्टीट्यूड पे काम करना है, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट, अभी उसमें भी क्या करना है वो भी बताऊंगा। एल्गोरिथम थिंकिंग पे आपको बात काम करना है, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपको काम करते हुए चलना है। दोस्तों मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आपको मैथ्स के कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसके ऊपर फोकस करते हुए चलना है। सबसे पहला कैलकुलस, मैट्रिसेस, जो कि आपने ऑलरेडी 12th में कर रखा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के ऊपर आपको काम करना है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करना है आपको, परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन सारी चीजों के ऊपर आपको काम करते हुए चलना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपको अपने बेसिक्स को इंप्रूव करके रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली, सो दैट आपका स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाए, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा फास्ट होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसके एल्गोरिथम थिंकिंग वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको फैमिली रिलेशंस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, ठीक है।
अरेंजमेंट वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको आपको करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और लॉजिक आपको अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे यूज करना है, अपने माइंड को एकदम शार्प रख करके प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू आपको जल्दी जल्दी आंसर्स को करते हुए चलना है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, इसके अंदर स्पेशली आपको टेबल्स के ऊपर काम करना है, ग्राफ के ऊपर काम करना है, जो वेन डायग्राम्स होते हैं उसके ऊपर काम करना है, सो दैट आप फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, और इसमें आपके सामने ही आंसर होता है, जस्ट आपको जल्दी से मार्क करना रहता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों इतना स्पेशल है, क्योंकि ये जाना जाता है अपने एडवांस करिकुलम को लेकर के। यहाँ के जो इंडिया के मोस्ट एडवांस करिकुलम डिजाइन किया गया, इंडिया का मोस्ट एडवांस करिकुलम यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर फोकस होता है आपके प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर, कोडिंग के ऊपर डे वन से, और जो फैकल्टी है उन्होंने ऑलरेडी काम कर रखा है गूगल के अंदर, गोल्डमैन सैक के अंदर, ग्रिड के अंदर, और रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देखने वाले हो। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आपको बहुत सारा अच्छा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीजें देखने के लिए और सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, मेंटरशिप भी बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो इसकी जो एग्जाम की डेट है एनसेट की, वो 11 अप्रैल है। ठीक है, ऑलराइट, आप वेबसाइट पे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो, और आप जल्दी से जल्दी जाकर के अप्लाई कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, लिमिटेड सीट्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। दोस्तों ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही एक ऐसी एग्जाम्स होती है जो कि आपको आपके मंजिल तक लेकर के जाएगी। होता क्या है ना, बच्चे 12 देते हैं, फिर उसके बाद एकदम चिल मोड में चले जाते हैं, सोचते हैं, और फिर अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता, मेंटरशिप नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं 4 साल के बाद, 5 साल के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि कहीं जॉब नहीं मिल रही है, कहीं इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, मेंटरशिप कोई देने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं आपको बताते आ रहा हूँ। आपने मुझे पहले भी देखा रहेगा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए बहुत सारी वीडियोस के अंदर। तो मैं हर साल से, पिछले कई सालों से मैं बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप लोग भी इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब देखिए एमएचटी सीईटी के अंदर वापस से हम लोग एक बार आते हैं इस एग्जामिनेशन के ऊपर। एमएचटी सीईटी की जो एग्जामिनेशन है इस बार 2 अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, अब जब ये 2 अटेम्प्ट आपको देखने में मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, जो कंपटीशन का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात तो आपके दिमाग में है ही। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो सेकंड अटेम्प्ट आएगा ना, यहाँ पर आपको 30 डेज का गैप देखने मिलेगा। अब जो 30 डेज का गैप आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पर बच्चे अपने बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं, जैसे कि जो चैप्टर्स उन्होंने छोड़ दिए थे, जो चैप्टर्स में लोग अपने मिस्टेक्स कर रहे थे, अपने टाइम के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। इस चीज को आप समझ के लो। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, और आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। ठीक है, इधर उधर टाइम पास करने के चक्कर में। एंड जल्दी से जाकर के एनसेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई भी कर देना अगर नहीं किया है। और जो मैंने आपको सिलेबस बता रखा है आप उसको अच्छी तरीके से चेकआउट कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर जाकर के सीख सकते हो। लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे। अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।